चैप्टर 29 बराबरी। तान्या में आए हुए इस बदलाव का क्या कारण था, ये तो आदित्य नहीं समझ पाया। बट फाइनली आदित्य को एक बात जरूर समझ में आ गई, जो स्पर्श ने उससे उस दिन कही थी। उसने उसे बताया था कि तान्या के चमक भरी आंखों वाला चेहरा अनदेखा करना बहुत मुश्किल था। आदित्य ने आज उस बात को खुद एक्सपीरियंस किया। वैसे आदित्य ने उस दिन उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर आज उसे वो बात अच्छी तरह से समझ आ गई। उसकी आंखें बता रही थी उसमें कितना कॉन्फिडेंस और हिम्मत आ चुकी है। कि ऐसा कुछ नहीं था जो फेक दिखाया जा सके। ये ऐसी चीज थी जैसे इंसान साथ लेकर ही पैदा होता है। इसके साथ आदित्य ने ये भी महसूस किया कि उसे तान्या कुछ कुछ अपनी जैसी लग रही थी। आदित्य को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बदलाव तान्या में आया कैसे, या फिर शायद वो ही तान्या को कभी समझ नहीं पाया। फिर भी उसने इन सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करते हुए तान्या से बड़े प्यार से कहा, तान्या, ये वो पैसे हैं जो हमारे तलाक के बाद तुम्हें मिलने चाहिए। मैं ये तुम्हारे लिए खुद लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये रिस्पेक्ट तुम डिजर्व करती हो। प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। आदित्य ने चेक निकाला और पूरी इज्जत से तान्या के हाथों में दे दिया। उसके चेक देने में किसी भी तरह का कोई भी एहसान नजर नहीं आ रहा था। तान्या ने बिना चेक की तरफ देखे आदित्य से कहा, थैंक यू, पर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आदित्य इस बात से चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें जरूरत है या नहीं ये देखना तुम्हारा काम है, पर मुझे देना है या नहीं ये देखना मेरा काम है। ये तुम्हारी अमानत है जो मेरे पास है, प्लीज इसे रख लो, नहीं तो हम कभी बराबर नहीं हो पाएंगे। आदित्य की बातों से ऐसा लग रहा था मानो वो कहना चाहता था कि प्लीज इसे रख लो, नहीं तो मैं इसे लेने के लिए तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहूंगा। पुरानी तान्या शायद वो चेक एक्सेप्ट कर भी लेती, पर नई तान्या बिल्कुल नहीं, वो इसके सख्त खिलाफ थी। फिर भी आदित्य की सेटिस्फैक्शन के लिए तान्या ने उससे चेक ले लिया। इससे पहले कि आदित्य उसे एक स्माइल देता, तान्या ने वहीं के वहीं उस चेक को फाड़ दिया। उसकी इस हरकत से वहां खड़े सभी लोग शॉक थे, और होते भी क्यों ना, आखिर वो 1 करोड़ रुपए का चेक था। उसने वो चेक बिना सोचे समझे बस यूं ही फाड़ दिया। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? अनु को उस पर दया आ रही थी। उसने सोचा, कैसी बेवकूफ लड़की है, अपने चाचा की लाइफ की परवाह भी नहीं है इसको, बस ईगो में आकर इसने 1 करोड़ रुपए का चेक फाड़ दिया। तान्या ने चेक के टुकड़े उठाए और पास में रखे हुए डस्टबिन में डाल दिए, और फिर उसने आदित्य से कहा, अब ठीक है, अब हम बराबर हैं। आदित्य की आंखें गुस्से से भर गईं। जाहिर सी बात है उसे गुस्सा आ रहा था तान्या के इस अजीब और रूड बिहेवियर पर। तान्या की इस हरकत से वो बहुत नाराज था, पर उसकी परवरिश उसको ये इजाजत नहीं दे रही थी कि वो तान्या से कुछ भी कहे। उसने बस इतना ही कहा, ठीक है, और वहां से चला गया। अनु और स्पर्श भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। अनु मन ही मन बहुत खुश थी कि तान्या की बेवकूफियों की वजह से वो आज आदित्य के इतने करीब आ चुकी, और आदित्य उससे इतना नाराज हो गया। तान्या पहले की तरह ही उतनी ही बेवकूफ है। उसे उस भड़काने के लिए कुछ बातें कहनी है, और बस वो भड़क गई। इससे वो आदित्य की नजरों में बहुत अच्छी बन गई और उसे तान्या को और नीचे गिरा दिया। उसे हंसी आ रही थी कि कैसे तान्या उसके जाल में फंस गई। उसे लग रहा था कि वैसे तो तान्या का परिवार उसके टाइम और अटेंशन के लायक नहीं है, पर जो बदतमीजी प्रखर ने उसके साथ की है, इसका जवाब देना तो बनता है। इन्हीं सारे जाल बनाने वाले कैलकुलेशन में जैसे ही आदित्य लिफ्ट में गया, तान्या ने अपनी हरकतों से अनु को और भी ज्यादा इंस्पायर कर दिया था बदमाशियां करने के लिए। अनु ने आदित्य से कहा कि वो तान्या को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती, इसीलिए एक बार उससे मिलकर आएगी।
इससे पहले कि आदित्य उसे कुछ कह पाता, अनु जा चुकी थी। ऐसा लगा मानो अनु को तान्या की बहुत चिंता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे तो बस प्रखर को जवाब देना था, उस बदतमीजी का जवाब जो प्रखर ने उसके साथ की थी। प्रखर और तान्या अनु को वापस आते देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। प्रखर ने तान्या से कहा, क्या इनका तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ जो ये फिर से आ गए? तभी अनु तान्या के पास आती है और उसे कहती है, अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए, ये लो, तुम्हारे लिए इसका पिन इसके पीछे लिखा है, इसमें लगभग 5 लाख रुपए हैं, तुम्हारे काम आ जाएंगे। मुझे पता है तुम्हें इन पैसों की बहुत जरूरत है और तुम मेरे पैसे लेना नहीं चाहोगे, पर क्या तुम्हारी औकात क्या है, हाँ, कि तुम इसे मना कर सको? अपनी हालत देखो जरा और इसे रख लो, मानो मेरी बात।